एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं पीजीटी हिस्ट्री फीमेल का जो आज एग्ज़ाम हुआ था 28 जून 2021। ठीक है, पीजीटी हिस्ट्री फीमेल मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो हम यहाँ बात करेंगे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से आपके जो क्वेश्चन आए थे। जितना हमें पता चला है हम आपको बता देंगे। उसी हिसाब से जो है आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जो पीजीटी के होने हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा, थोड़ी रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको। तो आपका अगर बात करें जीएस में, जीए में जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो उसमें क्या है आपका, आप सभी को पता है 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते ही हैं। तो करंट अफेयर्स के आए थे वो कुछ जो अभी हमें पता चला वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो बुक से पूछा गया था आपका एक बताएंगे, एक बुक मैं आपको बताऊंगी कौन सी बुक पूछी गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका जैसे कि पूछा गया था आसियान का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए थे जो आपका आसियान है। ठीक है, तो उसका सदस्य कौन सा नहीं है। और एक आपका हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य से। ठीक है, तो आप सभी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जितने भी, आप उसे रिवाइज कर लीजिए। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया था, ये कहाँ पर है, तो बताइए कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हजारीबाग जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है ये पूछा गया था। और त्रिपुरा का जो एक लोक नृत्य पूछा गया था। ठीक है, तो यानी कि आपका वन्य जीव अभ्यारण्य से, नृत्य से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। बजट से आपका पूछा गया था। अगर बात करूँ बजट से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक मैं बता ही देती हूँ। 2020-21 में सबसे ज़्यादा बजट राशि किसे आवंटित की गई। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका रबी खरीफ फसल से। ठीक है, जैसे कि आपका सरसों है, आपका गेहूं रबी फसल है, इनमें से आपको गलत चुनाव करना था, कुछ ऐसे था। रबी जैसे गेहूं के सामने रबी है, जो रबी है, और आपका सरसों था, सरसों आपकी खरीफ है, तो कुछ ऐसे करके था, यानी कि रबी खरीफ आप देख लीजिएगा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह है कौन सा था, ये था आपका एक तो। ठीक है, तो एक आपका 42वां जो संविधान संशोधन है ना, ये किसके समय में हुआ था, तो प्रधानमंत्री आपको उस समय का बताना है जब 42वां संविधान संशोधन आपका पूछा गया था। तो अमेंडमेंट से आपका सोशियोलॉजी में भी आया था, पीजीटी सोशियोलॉजी में भी आपका अमेंडमेंट से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो एक आया था आपका 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1980 में कितने बैंकों का हुआ था, ये आप देख लीजिएगा। और बजट से मैंने आपको बता दिया। और एक आपका ये क्वेश्चन आया था, नो स्पिन माई ऑटो बायोग्राफी, ये किसने लिखी थी, नो स्पिन माई ऑटो बायोग्राफी, तो शेन वॉर्न इसका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपका ये जो बुक्स ये आपकी पूछी गई थी, ऑटोबायोग्राफी आपकी पूछी गई थी। अगर बात करूँ मैं हिंदी की, हिंदी में जो आपका एक तत्सम पूछा गया था, तत्सम से भी आए थे आपके। समास इसमें नहीं आया था, समास से एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। आपका तत्सम तद्भव शब्द से था। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, अचरज पूछा गया था। ठीक है, कि जो अचरज है, अचरज का तत्सम पूछा गया था। ठीक है, तो आश्चर्य है। ठीक है, अचरज का आपको तत्सम पूछा गया था। और आपका काल से पूछा गया था क्वेश्चन, वर्तमान काल, भविष्य काल, जैसे नदी, कुछ नदी बरसात में आकर भर गई है, कुछ ऐसे करके था। नदी जो मुझे पता चला है, नदी बरसात होकर भर गई है, तो इसमें कौन सा काल है, पूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल, और आपका जो है तात्कालिक, कुछ ऐसे वर्तमान काल, कुछ ऐसे आपका क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, काल से यानी क्वेश्चन आया था। फिर आपका जो है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इससे कुछ क्वेश्चन आया था। आपको एक वाक्य दे दिया गया था, आपका मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, वाक्य में से एक क्वेश्चन आपका ये आया था। 2 क्वेश्चन आपके, जैसे आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है, कोमा लगा के, फुल स्टॉप लगा के, तो 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से कौन सा ठीक है। समाज से एक भी नहीं आया था आपका क्वेश्चन, और आपका शुद्ध से आया था। ठीक है, काल हो गया आपका, वाक्य से आए हैं क्वेश्चन आपके, और आपका जो है तत्सम तद्भव, और आपका संधि विच्छेद से 2 क्वेश्चन आपके संधि विच्छेद से आए थे
हिंदी में 2 क्वेश्चन आपके संधि विच्छेद से आए थे। एक तो आपका आया था, मैं बता देती हूँ, गायक की संधि आई थी, ठीक है, गायक के ऊपर संधि करके दे दी थी और उनमें से 4 ऑप्शन में पूछा गया था ये किसकी संधि है, ठीक है, संधि विच्छेद करके दे दिया था, ठीक है। तो संधि विच्छेद किसका वो आपको बताना था, गायक था एक, और एक था प्रत्यूष की आपको संधि विच्छेद करना दिया गया था, ठीक है। प्रत्यूष का आपको संधि विच्छेद जो है, बल्कि अगर बात करें हिंदी जो पहले आई हुई थी इजी, इतनी इजी नहीं आई थी, ठीक ठाक थी, इजी टू मॉडरेट थी, ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं थे लेकिन फिर भी ठीक थे। और आपको पता है भाषा समझ से आए थे क्वेश्चन, आपको पैराग्राफ दे दिया था, उसमें जो आपके क्वेश्चन उसमें सेलेक्ट करने थे, वो बहुत ईजी था, ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन जो है छाट कर लिखने थे, वो बहुत इजी आपका था। अगर इंग्लिश में बात करो, एरर के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले, एरर है आपके, एरर से अगर मैं कहूँ ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एरर से थे, एंटोनियम सिनोनियम से आपके पूछे गए थे। आपका प्रेसियस कुछ उसका एंटोनियम आपसे पता नहीं, सिनोनियम से बताया था, एंटोनियम्स कुछ पूछा गया था, ठीक है, तो एंटोनियम सिनोनियम से आपके पूछे गए थे। अगर बात करें रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग ना बहुत इजी आई थी। रीजनिंग में आपका मिरर का क्वेश्चन था, एक मिरर वाला था, ठीक है, आकृति दी गई थी कि जो है मिरर में इसकी क्या आकृति बनेगी, और आपका वेन डायग्राम से था। जैसे आपका था सभी कुर्सी जो है मेज है, सभी कुर्सी मेज है, सभी मेज फर्नीचर है, सभी फर्नीचर लकड़ी है, कुछ ऐसे करके फिर आपका निष्कर्ष दिया गया था, ऐसे ही आपका क्वेश्चन था। फिर आपका कुछ ये था, सभी भारतीय कुछ नहीं है, कुछ ऐसे करके आपका आया था, ठीक है, उसमें से आपका पूछा गया था। यानी कि आपका रीजनिंग में मिरर से पूछा गया था, वेन डायग्राम से पूछा गया था, और आपका कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से थे आपके, कोडिंग डिकोडिंग, और आपका जो है अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन आता वो था, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन का एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं था, डायरेक्शन से क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे गए थे। और आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे माधव उससे लंबा है, अंकुश उससे छोटा है, सबसे लंबा कौन होगा, कुछ इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, ये थे, ईजी था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग बहुत ईजी थी, रीजनिंग से क्वेश्चन जो है आप आराम से 90 नंबर आराम से ले सकते हो, ठीक है। और मैथ है आपका जो है लाभ हानि से, टाइम एंड वर्क से था, सिंप्लीफिकेशन से था, ठीक है। और आपका जो है जो हमें पता चला है सिंप्लीफिकेशन से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, और आपका जो है ब्याज से क्वेश्चन आपके जो है 1-2 क्वेश्चन देखने को आपको मिले हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, आपका जो है जो एनालिसिस अगर हम करते हैं इस एग्ज़ाम की, बिल्कुल ठीक था। तो आप इस एरिया को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेन डायग्राम आपका पक्का होना चाहिए, आपको कोडिंग डिकोडिंग नंबरिंग पता होनी चाहिए, ए की क्या है, बी सी डी, ऐसे ही क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। और आपका सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे ही, और इनमें से विषम शब्द का चुनाव कीजिए, कुछ ऐसे नंबर से था, आपका नंबर दिए गए थे, ठीक है। तो आज का जो है एग्ज़ाम एनालिसिस ये है जो हमें पता चला है, क्योंकि आप सभी को पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम था, थोड़ा बहुत पता चला, आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो अगर कुछ मिस्टेक हुई हो बोलने में तो उसके लिए आप फीडबैक दे दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन जो ये क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थे उसमें, अगर किसी को और भी कुछ याद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप हिस्ट्री का भी एनालिसिस चाहते हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, तो भी आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। कराची अधिवेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं। अगर ऐसे ही DT+B की अपडेट चाहिए, आपको PGT हिस्ट्री है, PGT पॉलिटिकल साइंस है, TGT सोशल साइंस की प्रिपरेशन करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।